स्वागत है आप सभी का देश नीति के प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे जिस तरीके से हरियाणा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद लगातार सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ईवीएम पर फिर से शक किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी 20 विधानसभा सीटों की पूरी सूची लेकर वो चुनाव आयोग से मिलने भी गई थी। इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका देश नीति पर। सर, सबसे पहले सवाल ये कि जिस तरीके से अब ये फिर से शक जाहिर है हरियाणा चुनाव को लेकर, कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, ये धांधली से जीता हुआ चुनाव है, चोरी चकारी से जीता हुआ चुनाव है। ये तानाशाही में और राजशाही में संभव है इस तरह का षड्यंत्र, लोकतंत्र में इसके लिए कोई जगह नहीं है। इससे लोकतंत्र तार-तार हुआ है और ये पूरे देश पे धब्बा है और ये देश में काफ़ी प्रचलन इस तरह का हो रहा है देश में, जो कि लोकतंत्र की हत्या है। जो भी लोग इसमें शामिल हैं, वो देश के दुश्मन लोग हैं। लेकिन सर, आपको लगता है कि धांधली हुई है? क्योंकि चुनाव आयोग तो कह रहा है कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। चुनाव आयोग की तो मानने की ज़रूरत नहीं, चुनाव आयोग देश का चुनाव आयोग नहीं है। वो चंद हाथों में खेलने वाला एक चुनाव आयोग रह गया, वो मदारी का बंदर है। वो चुनाव आयोग अब बचा नहीं इस देश के अंदर। तो फिर सर, आप फिर क्या कर रहे हैं? आप एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, तो क्या इसके खिलाफ कोई तैयारी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी कोई अर्जी दाखिल की जाएगी? देखिए देख देखिए देश के लोगों को खुद आवाज उठानी होगी, क्योंकि इस देश की संवैधानिक कोर्टों को जो काम करना चाहिए, जो निगरानी रखनी चाहिए कि संविधान को बचाने के लिए और लोगों के फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए और देश संविधान के हिसाब से चले, इसको इसकी देख-रेख रखने के लिए, इसका चौकीदारा करने के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और बहुत बार लोग उनके सामने जाएँ या ना जाएँ, मगर देश में जो हो रहा है उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है, उनको सब कुछ पता है। उसके बावजूद इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को जो काम करना चाहिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, वो काम वो नहीं कर पा रहे हैं। वो कहीं न कहीं देश के जो विश्वास के साथ एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ से भी देश की जनता को एक तरह से वो चीज़ नहीं मिल रही। मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में कहूँ कि एक तरह से देश को लग रहा है कि हमें धोखा मिल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को इस देश में जो काम करना चाहिए, काम नहीं कर रही, उसमें खरी नहीं उतर रही इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। और खास तौर पे ऐसे वक़्त में सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है। इस देश में क्या हो गया है, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी भी संस्थाएँ हैं, उन संस्थाओं में भर्ती करने का उनका ज़िम्मेदारी जिन लोगों के कंधों पे है, वो सारे के सारे लोग इस तरह से कहीं न कहीं एहसानमंद हैं और वो किसी के इशारे पे काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा पूरे देश का मानना है, ऐसा पूरे देश को स्पष्ट दिखाई दे रहा है और यही सिचुएशन इस देश की कोर्टों की भी हो गई है। इससे देश को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर, आपको नहीं लगता है, क्योंकि जो अभी चीफ जस्टिस हैं वो रिटायर होने वाले हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि मैं इस बात को लेकर चिंतित हूं कि जब मैं रिटायरमेंट ले लूंगा तो मेरा इतिहास मुझे कैसे याद करेगा? उनकी चिंता बिल्कुल सही है और सभी जजों की चिंता सही है। उनको चिंता करने की तब ज़रूरत नहीं है अगर वो संवैधानिक मूल्यों के आधार पे और संविधान को बचाने के लिए काम करें, तो उनका आज भी अच्छा है, उनका फ्यूचर भी अच्छा है और इतिहास भी उनको सही तरीके से याद करेगा। मगर जो लोग संविधान के हिसाब से काम नहीं करते, जो संवैधानिक मूल्यों के साथ समझौता करते हैं, जो देश के कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं के मेंबर हैं या जज के रूप में काम करते हैं, उन लोगों ने कहीं भी अगर जिस बात से समझौता किया है, उन सबको चिंता सताती है और चिंता सतानी चाहिए। लेकिन लेकिन सर, जब भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि जहां पर ये हार जाते हैं तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ देते हैं, और जहां पर इनकी जीत होती है तो कहते हैं लोकतंत्र बच गया है। अरे हरियाणा में तो सर्वे करिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैरान हैं। ये भारतीय जनता पार्टी 1-2 आदमियों की थोड़ा है, 2-4 आदमियों की थोड़ा है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी किसी की बपौती नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी, इस देश की पॉलिटिकल पार्टी किसी की बपौती नहीं है, उसके अध्यक्ष या उनके नेताओं की बपौती नहीं है, ये समझ में आ जाना चाहिए इस देश के नेताओं को। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी संविधान के तहत है, कानून के तहत है, वो बपौती हैं तो इस देश की जनता की हैं और इस देश की जनता के लिए काम करने के लिए बनी हैं। सारी पार्टियों में राजशाही है, तानाशाही है, लोकतंत्र का नामो निशान नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। इनको चलाने वाले लोगों का खुरापात दिमाग खराब है और राजशाही और तानाशाही की मानसिकता से ग्रस्त हैं। डेमोक्रेसी से उनको कोई लेना-देना नहीं, संविधान से कोई लेना-देना नहीं। संविधान की वजह से वो लोग
बहुत सारे चोर उचक्के भी बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पे इस देश में पहुंच चुके हैं और पहुंच जाते हैं। ये डेमोक्रेसी की वजह से है। मगर तानाशाही मानसिकता और राजशाही मानसिकता इस देश में दूर होगी सिर्फ शिक्षा की वजह से, और शिक्षा का भी इन्होंने तानाशाहीकरण और राजशाहीकरण करने की ओर देश बढ़ रहा है। वहीं से दिमाग खराब होते हैं कि कोई नेता ही देश को बचाएगा, कोई राजा ही देश को बचाएगा, कोई फलां ही देश को बचाएगा। इससे देश की जनता को इन्होंने नपुंसक बनाने का काम कर रहे हैं आज की सरकार, और इस सरकार के पीछे जो संगठन है वो भी। लेकिन सर आपको और इसमें लगता है कि ईवीएम। मैं दूसरों को भी हरे जी। मैं दूसरों को भी क्लियर चिट नहीं देना चाहता। इस देश की जी। सारी पॉलिटिकल पार्टी इसी तरह चल रही हैं जैसे किसी के बाप की बपोती हैं। कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, कोई नए चेहरे को, नए लोगों की भागीदारी नहीं है। वही लोग खुद या उनके बच्चे, मैं सीएम तो मेरा बच्चा सीएम, मैं पीएम तो मेरा बच्चा पीएम, मैं एमपी तो मेरा बच्चा एमपी। ये नॉनसेंस इन लोगों ने चलाई हुई है। इसमें कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। हरियाणा की जनता ने आरएसएस को सबक सिखाया है, उनका कोई दोष नहीं है, और उसका बेनिफिट अल्टीमेटली कांग्रेस को गया है। और कांग्रेस को ही जाना था क्योंकि वही सबसे बड़ी पार्टी थी। और आजकल उनमें जो लीडर राहुल गांधी स्पष्ट तरीके से जो बोल रहे हैं, एक सही इंसान की तरह वो अपनी भाषा को रख रहे हैं, और वो बिना लाग लपेट के बातें कर रहे हैं। इस विश्वास की वजह से कांग्रेस को उसका बेनिफिट मिला है। मगर कांग्रेस के जो नेता हैं धरातल लेवल पे, वो उसी मानसिकता के लोग हैं, ज्यादातर तानाशाही और राजशाही मानसिकता के लोग हैं। इसलिए वो अपनी अपने जुगाड़ों के चक्कर में उलझे रहे। मगर आज वो उलझन उनकी अपनी है, सभी पार्टियों में ऐसा है। मगर आज तो हरियाणा की जनता के साथ धोखा हुआ है। जिस तरह से लोकसभा के इलेक्शन में 70, 80, 90 सीटों पे धांधली हुई है, वोट बढ़ी हैं, ऐसे ही हरियाणा में भी वोटें बढ़ाई गई हैं। और वोटें तभी बढ़ती हैं जब मशीनों के साथ हेरा-फेरी हो या मशीनें बदली जाएँ। और ये बदमाशी की है और ये लोकतंत्र की हत्या की है। सबसे बड़े अगर हत्यारा कोई है, तो लोकतंत्र में लोगों की वोट चुराना, और जिसको लोगों ने वोट दी है उसके पक्ष में ना जाके या चोरी-चकारी से दूसरे को विजयी बनाना, जनप्रतिनिधि बनाना, इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा आतंकवाद, और इस इन लोगों से बड़े आतंकवादी देश में और कोई नहीं हो सकता। लेकिन लेकिन सर अगर अब ऐसा हो रहा है कि वोटों की चोरी की जा रही है, तो फिर जो अधिकारी ऐसा कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई तक क्यों नहीं होती फिर? अरे अधिकारी इसलिए कर रहे हैं, अधिकारियों को सुरक्षा है, अधिकारी गलत बेनिफिट उठा रहे हैं, और अधिकारियों को ये आश्वासन है कि तुम्हारा बाल बांका इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर पाएंगी। तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस देश के जजों के ऊपर। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बने बैठे हैं, ये उन पे क्वेश्चन मार्क है। अगर उनमें रीढ़ की हड्डी है तो इतिहास उनका काले अक्षरों में नाम लिखेगा, अगर आज वो देश के लोकतंत्र को नहीं बचा पाएंगे। जितने भी जज हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस है हाई कोर्टों के, सुप्रीम कोर्ट का, चाहे दूसरे, किसी न किसी को सामने आना पड़ेगा। दो ही जज काफी हैं सुप्रीम कोर्ट के। दो जज अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाएं और इस देश के लोकतंत्र के साथ जो रेप हुआ है और जो लगातार हो रहा है, उसको रोकने का काम कर सकते हैं और एक्सपोज करने का काम कर सकते हैं। और चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल कितनी मर्जी इम्यूनिटी दे लो कानून के तहत, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, जुडिशियल रिव्यू से ऊपर नहीं है। जो इलेक्शन कमिश्नर जिस तरह का व्यवहार और ये काम कर रहे हैं, इन लोगों की जगह जेल की सलाखों के पीछे हैं, सुधार गृह के अंदर है, ताकि इनको सुधार के अच्छा इंसान बनाया जा सके। तो मतलब सर आपको लग रहा है कि मतलब हो रहा है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है और सारी कोर्ट भी चुप है, उस पर कार्रवाई नहीं हो पा मुझे रही क्या है? लग रहा है, आपको भी लग रहा है, पूरे देश की जनता को लग रहा है? ये लग नहीं रहा, हो रहा है। इसमें क्या लगना लगाना है? हो रहा है, नंगा नाच हो रहा है। और बदमाश पूरी उसमें है, अ, अ, इस उसमें है, देश को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। और उनको लगता है हम जो चाहते हैं वो हो सकता है इस देश में। इस देश का जमीर अभी जिंदा है, देश के लोग खुद खड़े होंगे, और यह शुरुआत मुझे लगता है हरियाणा से होगी। एक बार फिर किसानों के आंदोलन की अगुवाई की इन लोगों ने, किसानों के को पूंजीवाद के चंगुल से बचाया। आज देश को लोकतंत्र से बचाने की बात भी ये करेंगे, और देश के लोगों की आवाज उठाने का काम भी इन्होंने उठाया था बीड़ा, ताकि देश के लोग जब डर रहे थे, सारे नेता बिलों में चूहों की तरह घुसे हुए थे, अपोजिशन के लीडर जिन्होंने छोटे मोटे करप्शन किए हुए हैं, इन लोगों की वजह से देश में दोबारा जुबान जीभ हिलनी शुरू हुई, बोलना शुरू हुआ। और हरियाणा से ही होगा। इस देश में जो चोरी चकारी, जो गुंडागर्दी बदमाशी चल रही है, उसका गिरेबान पकड़ने का काम हरियाणा की जनता करेगी और पूरा देश उसका साथ देगा। लेकिन सर भाजपा तो कह रही है कि कांग्रेस लगातार ये कहते रही कि किसान हमारे विरोध में हैं,
जवान विरोध में, लेकिन जब वोट की बारी आई तो कोई विरोधी भी नहीं, सब भाजपा को चुन रहे हैं। इसीलिए तो किया इन्होंने, ताकि देश को बेवकूफ बनाया जा सके कि हमारे विरोध में कुछ नहीं है। कितनी वोट मिली? जिस प्रधानमंत्री की रैली में सारी कुर्सियां खाली थी, जो भाज गया मैदान छोड़ के, दंगल छोड़ के, जिसको अपना फोटो बहुत पसंद है, भाषण बहुत पसंद है, ड्रेस हीरोइन की तरह ड्रेस बदलना बहुत पसंद है, वो आदमी भाग गया दंगल से। और अमित शाह, उनका चेला, वो भी भाग गया दंगल से। दंगल से भाग के इन्होंने छुप के लोकतंत्र पे वार किया है। मशीनों के जरिए इन्होंने इस देश की जनता, हरियाणा की जनता के साथ धोखा किया है। देश की जनता के साथ ये पहले कर चुके हैं, मगर हरियाणा इनको बख्शेगा नहीं। हरियाणा की जनता खड़ी होगी और हरियाणा इनको सबक सिखाएगा, और हरियाणा देश के मुकुट की तरह काम करेगा देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो आपको लग रहा है कि एक बड़े आंदोलन की अब तैयारी होगी इसके बाद? आंदोलित है, एक एक वोटर आंदोलित है, जिन्होंने बीजेपी को के खिलाफ मतदान किया है, वो मेजोरिटी हरियाणा के लोग। और इस वक्त तो जिन्होंने बेशक बीजेपी के पक्ष में किया, वो भी हैरान हैं कि ये जीत कैसे गए। उनको भी इनकी बदमाशी पसंद नहीं है। जनता चाहे किसी के भी पक्ष में हो, मगर नाजायज काम के पक्ष में कोई भी जनता नहीं है। इवन बीजेपी को भी जिन्होंने मतदान किया, उनको भी लगता है कि इन्होंने बदमाशी की है, और ये बदमाशी पे अंकुश लगना चाहिए, लगाम लगनी चाहिए। तो सर इन क्या लोगों की लगता है? जगह इन लोगों की हाँ। जगह अब उसमें है, सुधार गृह में है। और इनको हम्म। पकड़ के सुधार गृह में नहीं डालेंगे तो देश की भावी पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। मानसिक गुलामी से इस देश को निकालना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री अपने भाषण में कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को बांटना चाह रही है, वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत देश में फैला वो रही है। बकवास करता है, वो बकवास करता है। एक नंबर का टपोरी प्रधानमंत्री इस देश का आज तक नहीं हुआ। वो होता कौन है? हिंदुओं का ठेकेदार। क्या है हम्म। उसके अंदर हिंदुओं वाली बात? हम्म। हिंदू सबको आत्मसात करता है, हिंदू सबको बाहें खुली रखता है, किसी भी अच्छी बात को स्वीकार करता है। इसलिए इस देश के अंदर सभी लोग प्यार प्रेम से रह पाते हैं। सबकी बात वो स्वीकार करता है, जिसमें भी कोई अच्छाई हो। हिंदू तो किसी संप्रदाय का नाम नहीं है, जीने की एक शैली है। कि जीने की शैली वो जिसमें स्पष्ट ये है कि जीने दो और जियो। जियो और जीने दो नहीं, वो भी छोटा नारा है। जीने दो और जियो, ये हिंदू ना है, ना ये हिंदुओं के ठेकेदार हैं। ये हिंदुत्व पे कब्जा किए हुए लोग हैं, और हिंदुओं का मूर्ख बना के सत्ता में बैठने का काम करते हैं। इसलिए आरएसएस ढोंग को बढ़ावा देती है, और पूंजीवाद उस ढोंग के सारे अपनी पूंजी को बढ़ाता है। तो ये मंडी और फंडी की सरकार है इस देश में। मंडी और फंडी, बहुत कम लोग होते हैं जो इसका अनुचित लाभ उठाते हैं और सत्ता पे और पैसे पे कब्जा जमाते हैं देश में। वो सिचुएशन आज देश की है। तो हमारे यहाँ एक नेता हुए हैं, जिनके अगर वो जीता होते इस देश का डिवीजन नहीं हो सकता था। चौधरी छोटू राम, जो कंबाइंड पंजाब में मंत्री थे। हम्म। पूरा हिंदू मुसलमान इन्होंने, जो भी हिंदू महासभा उस वक्त थी या जो भी ये लोग थे, पूरे कंबाइंड पंजाब में 1 या 2 सीट मुश्किल से जीत पाए थे। और इनको कोई पूछता नहीं था। और उन्होंने नारा दिया था कि मंडी और फंडी से बचो। और मंडी और फंडी के खिलाफ पूरा समाज इकट्ठा था। एससी, एसटी, ओबीसी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक हो गए थे मानवता के नाम पे। तो वही अब देश में दोबारा पुनरावृत्ति करनी होगी, वरना इस देश को ये और टुकड़े कर देंगे। इनसे सावधान रहने की जरूरत है, पूरे देश की जनता को सचेत होने की जरूरत है। लेकिन प्रधानमंत्री फिर से एक बार अपना नारा दोहरा रहे थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात हो रही है यहाँ पर तो। अगर कोई ढोंगी प्राइम मिनिस्टर, इस देश में सबसे बड़ा ढोंगी कौन प्राइम मिनिस्टर है, तो उसमें गोल्ड मेडलिस्ट होगा इनका। सर्वे करो आप देश के अंदर, पूछो लेकिन सबसे ढोंगी प्राइम मिनिस्टर कौन है। देश में पूछो, दुनिया में पूछो, पता चल तो जाएगा। मतलब, तो आपको लगता है कि जिस तरीके से बातें करते हैं, कहते हैं कि विदेश नीति ना ये हमारी बहुत जोड़ने अच्छी की है। बात करते, ये तोड़ने की बात करते हैं। नए जोड़ने वाले आदमी, इनका हिंसा में विश्वास है, हिंसा की राजनीति में इनका विश्वास है। और हिंसा की वजह से ही ये आज तक लगातार सत्ता में बने रहे, और इस देश का खिलौना बना दिया है इसने, इस आदमी ने। और इनके साथी जो दूसरे हैं, अमित शाह ने। और इसके पीछे बैकअप अगर कोई है असली षड्यंत्रकारी, तो आरएसएस है। और इनको ले, पता है कि क्या काम करके आरएसएस खुश होता है, ताकि आरएसएस टांग ना मारे और हमारे पीछे बैकअप रखे। ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे लोग, और देश का मूर्ख बना रहे हैं। बीजेपी का भी मूर्ख बना रहे हैं। बीजेपी के जो वर्कर हैं, मेजोरिटी अच्छे लोग हैं, वो देश का भला चाहते हैं, मगर उनको नहीं पता कि उनका मिसयूज हो रहा है। और षड्यंत्रकारी अपना षड्यंत्र में देश को कमजोर कर रहे हैं, मानसिक गुलाम बना रहे हैं।
और फ्यूचर में इस देश के टुकड़े टुकड़े होने के लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो ये होगा। इसलिए अनुरोध है सभी लोगों से कि ऐसे आरएसएस और ऐसे बीजेपी के रथ से उतर लें और मानव जाति के साथ अपने देश के 140 करोड़ लोगों के साथ खड़े हो जाएं और लोकतंत्र को बचाने के लिए जन आंदोलन में या जन संघर्ष में या जन चेतना के साथ खड़े हो जाएं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना समय दिया, हमसे बातचीत करी, और जिस तरीके से लगातार अब ये कहा जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, और आपने अपनी मुखर आवाज में कहा कि प्रधानमंत्री देश को बल्कि विकास की राह पर नहीं ले जा रहे, बल्कि उसका कहा नहीं जा पलटान रहा, कर। कहा नहीं जा जी। रहा, गड़बड़ हुई है हम्म। और गड़बड़ होके ही पार्लियामेंट के इलेक्शन जीते गए हैं। चोरी चकारी की सरकार है, बर्खास्त होनी चाहिए केंद्र सरकार, और मतलब हरियाणा आप में तो साफ दोबारा इलेक्शन होने की जरूरत है, अथवा कांग्रेस की सरकार यहाँ होनी चाहिए जिनको लोगों ने मैंडेट दिया है। मतलब आप दोबारा से मांग करते हैं कि दोबारा से वहां पर वोटिंग होनी चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ वोटिंग नहीं होनी चाहिए, उनको डिक्लेयर हाँ। करना चाहिए, जो चोरी चकारी से जीते उनको इनवैलिड घोषित करना चाहिए, इमीडिएट होना चाहिए। अदरवाइज ये दोनों काम नहीं होते। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इमीडिएटली फास्ट गति से काम नहीं करती, तो जन आंदोलन करके दोबारा इलेक्शन होना चाहिए और पूरे देश में ये मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि ये लेकिन छोटा सर, जिस काम तरीके नहीं है। से, हाँ, कांग्रेस पार्टी का जो डेलीगेशन गया था चुनाव आयोग से मिलने, कहा गया है कि 20 विधानसभा सीटों की ईवीएम को सील किया जाए। आपको लगता है चुनाव आयोग ऐसा करेगा? चुनाव आयोग नहीं करेगा कुछ भी, आदेश है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऐसी है, करना चाहिए, नहीं तो उनको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। और 20 क्यों, पूरी की 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी की मशीनें सील होनी चाहिए, 90 की, इससे काम नहीं चलेगा, हर जगह गड़बड़ है। ठीक है सर, धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।